निर्णय लिए गए हैं कि जो हमारा लॉकडाउन 3 का जो 2 दिन का समय बचा हुआ है, ख़ास तौर पर इस पर अप्लीकेबल होते हैं। और इसके लिए ये आज निर्णय लिया गया है कि ख़ास तौर पर हमारी जो खाद बीज की दुकानें होती हैं, चूँकि एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो उनको खोला जाएगा। इसके अलावा जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, वाहन के पार्ट्स होते हैं, उनके रिपेयर की जो दुकानें हैं, उनको जो है खोला जा सकेगा। और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन और हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, इन तीनों को किया जाएगा, खोलने की कार्रवाई कल से करी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन 3 जो है वो लॉकडाउन 4 जो अभी ख़त्म हो रहा है अपना इस महीने के आखिरी में, इसके बाद में गृह मंत्रालय और राज्य शासन के क्या निर्देश आते हैं आगे के लिए, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हमारी 1 तारीख है उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आज मीटिंग में वो भी चर्चा हुई है कि जब राज्य शासन या गृह मंत्रालय के कोई ऐसे दिशा निर्देश आ जाते हैं, जैसे चाहे धार्मिक स्थलों से संबंधित हो, नदी या स्विमिंग पूल से संबंधित हो, या फिर रेस्टोरेंट से संबंधित हो, या फिर मुख्य बाज़ारों को खोलने से संबंधित हो, चूँकि इनको भी खोलने के दिशा निर्देश नहीं हैं, हम लोग इंतज़ार करेंगे कि गृह मंत्रालय या राज्य शासन से क्या निर्देश आता है। जो निर्देश आएंगे उसके हिसाब से 1 तारीख के बाद की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जो 3-4 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इसकी दुकानें कल से हम लोग खोलना शुरू करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा इन चीज़ों के लिए? इनके लिए टाइमिंग जो है हम लोगों ने 11 से लेके 5 बजे तक का रखा है, और यही 6 घंटे का टाइमिंग रहेगा। बाकी उससे पहले और बाद में जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको हम लोग अलाउ करेंगे, और रात में 7 बजे के बाद में सुबह के 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस उनका सख्ती से पालन हमारे द्वारा कराया जाएगा। सर, इसमें जो आने जाने वाले लोग रहेंगे, कर्मचारी से लेकर तो तमाम लोग, उनके लिए 11 से 5 के बीच में हमने ये जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं, अगर कृषि आदान से संबंधित कोई चीज़ लेने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क से कोई चीज़ लेने कोई व्यक्ति जा रहा है, या अपना वाहन सुधरवाने के लिए जा रहा है, तो उससे एक पूछताछ जरूर की जाएगी, लेकिन उसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके अलावा किसी अन्य एक्टिविटी के लिए व्यक्ति का जाना जो है वो परमिट नहीं होगा, और जो व्यक्ति है उसको देख के, उससे बातचीत करके समझ में आ जाता है कि वो किस पर्पज़ से जाता है, उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ पर नियंत्रण रखें। थैंक यू। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि धीरे धीरे अब मार्केट खोलना चाहिए, क्योंकि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। और लॉकडाउन के कारण काफ़ी अर्थव्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई हैं। हम जो है गरीब वर्ग को देख रहे हैं, लेकिन मध्यम परिवार भी, उनकी स्थिति भी अब गड़बड़ होने चालू हो गई है, चरमरा गई है। तो हमने यही बोला है कि भाई धीरे धीरे अब खोला जाए, और लोगों को मोटिवेट ये करा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें, और घर से निकले तो मास्क लेके और पहन के निकलें, और अपने काम पे धीरे धीरे लगें। तो उसमें अभी तो ये निर्णय हुआ है, जैसे सब्ज़ी का, फल फ्रूट सब्ज़ी की दुकान चालू करना है, कंस्ट्रक्शन के काम जो हैं वो चालू हो जाए, अपनी ये जो बीज खाद और इसकी दवाई की 2 दुकान है उसको चालू रखना है, हार्डवेयर का दुकान चालू, ऐसे धीरे धीरे ये चालू करना है। और 1 तारीख के बाद आज जो भी केंद्र सरकार का निर्णय होता है, उसकी क्या गाइडलाइन आती है, उसके बाद 1 तारीख के बाद फिर धीरे धीरे हम शहर को चालू करेंगे। भोपाल में भांग और जानकारी मिली बैठक में ही कि मध्य प्रदेश शासन ने शायद आदेश दिए हैं कि शहर में दुकानें ये खोलने की परमिशन दी है। पर चूँकि उज्जैन रेड जोन है, तो हमने अभी कलेक्टर साहब से यही बोला है कि अभी शहर की दुकानों को ना खोला जाए, 2-4 दिन देख लिया जाए, उसके बाद ही खोल। आ जाएगा। क्या कोई नगर निगम वगैरह कोई लेके नहीं जा रही बॉडी वगैरह? क्या मेरे पिताजी हैं, मैं नरेंद्र मालवी बोल रहा हूँ। हाँ इनको मनोरमा हॉस्पिटल में रखा था। हाँ ये अंबाई की तरफ से इनको कोरोना पॉजिटिव है। हाँ।
हमारे को यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। CHMO से बात की थी हमने, हाँ। तो उन्होंने जड़िया जी का नंबर दिया था, हाँ। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, जड़िया जी से बात हुई थी? हाँ, जड़िया जी से बात हुई थी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई सुविधा नहीं दे रहा है। हमको खुद को यहाँ से बाड़ी ले जाना पड़ रही है, इतने परेशानी। कोई प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करना, ना नगर निगम ना प्रशासन। और यहाँ से जो बाड़ी देने वाले आते हैं वो बोलते भैया ये चाबी लो, तुम खुद खोल लो और तुम खुद ले जाओ बोले यहाँ से। हाँ, क्या कौन सी डेड बॉडी है? मेरे को क्या मालूम। ये सामने डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी डेड बॉडी रखी है, इनको लेके नहीं जा रहे। केम हॉस्पिटल है, यहाँ पे डेड बॉडी है, ये भी डेड बॉडी है। पेशेंट यहाँ पे नीचे लेके लेटा हुआ है, कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है सामने। ये डेड बॉडी कल शाम से यहाँ पे पड़ी हुई है गाइस, देखो। और वो डेड बॉडी 4 घंटे से वहाँ पे पड़ी हुई है। ये डेड बॉडी कल नाइट से यहाँ पे पड़ी हुई है। कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं है, ना कोई हटाने के लिए है। यहाँ पे कोई हटा भी नहीं रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं पेशेंट नीचे लेटे हुए, कचरा उधर साइड में पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स को बोलते हैं कि पेशेंट को आके चेक तो करो। मास्क पहन। डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो, तो वो बोलता है कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर को। कचरा भी साफ करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। कचरा साफ करने भी कोई कचरा साफ करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो। हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखें। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी जा रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर भी नहीं है किसी के पास जगह। तो सामने वाले वार्ड के अंदर भी जा, बाहर जाओ और अपलोड कर फेसबुक पे डाल KM हॉस्पिटल टैग कर। डिसेंट है, डिफरेंट है, डिसेंट है, डिफरेंट है, डेडिकेटेड डिओड्रेंट है। क्या क्या हम बताएं भैया, इसमें क्या टैलेंट है? क्या क्या हम बताएं भैया, इसमें क्या टैलेंट है? कोई भी दबाओ की, कोई भी दबाओ की, कोविड कोविड करने लगता है। हाँ जी हाँ, ये मोबाइल कैसा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी हाँ, ये मोबाइल कैसा इंस्ट्रूमेंट है। खूबियाँ कमाल है, इसकी अपनी ताल है। खूबियाँ कमाल है, इसकी अपनी ताल है। सबसे जिगरा दोस्त है, पर जी का जंजाल है। सबसे जिगरा दोस्त है, पर जी का जंजाल है। महफिल सजने लगती हो या ढोल बजने लगता हो, जैसा भी हो इसमें कैद होता हर मूवमेंट है। कोई भी दबाओ की, कोई भी दबाओ की, कोविड कोविड करने लगता है। हाँ जी हाँ, ये मोबाइल कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है। पति बिन रह सकती पत्नी, पति बिन रह सकती पत्नी, पति पत्नी बिन रह सकता है, पर एक दिन भी मोबाइल बिन कोई नहीं रह सकता है। एक दिन भी मोबाइल बिन कोई नहीं रह सकता है। बड़ा इनोवेटिव है या बड़ा इनोसेंट है, बड़ा इनोवेटिव है ये, बड़ा इनोसेंट है। कोई भी दबाओ की, कोविड कोविड करने लगता है। हाँ जी हाँ, ये मोबाइल कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है। डिसेंट है, डिफरेंट है, डेडिकेटेड डिओड्रेंट है। क्या क्या हम बताएं भैया, इसमें क्या टैलेंट है। कोई भी दबाओ की, कोविड कोविड करने लगता है। हाँ जी हाँ, ये मोबाइल कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।